माँ सरस्वती का जन्म दिवस इसी ऋतु की पंचमी को न मनाया जाता। जब ऋतुएं अनुकूल हो, मौसम हमारे मन के हिसाब से चल रहा हो, ऐसे में एक संवेदनशील कलाकार कुछ नया सृजने के लिए, कुछ नया रचने के लिए अपने आप प्रेरित होता है। इसलिए कलाकारों के लिए ये ऋतु सर्जना की ऋतु है, कुछ नया रचने की ऋतु है। ये ऋतु कुछ और भी सिखाती है कि जिंदगी में शरद की ठिठुरन के बाद और गर्मी की आतंक के पहले एक ऐसी भी ऋतु है जो हमें सुकून देगी, जो हमें आनंद देगी। ये बसंती ऋतु हमें सिखाती है, हमें बताती है कि यदि ग्रीष्म और शीत जीवन के पड़ाव हैं तो वसंत जीवन की मंजिल है। यदि ग्रीष्म और शीत आलाप और अंतरा है तो वसंत गाने की स्थाई है। तो इसी शुभकामना के साथ कि ये वसंत ऋतु आप सभी के जीवन में स्थायी रूप से हमेशा के लिए बनी रहे, आपके जीवन में आह्लाद आनंद बरकरार रहे, इसी शुभकामना के साथ एक बार फिर इस वासंती सांझ में पधारे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए डॉक्टर पुरु दाधीच जो नृत्य गुरु के नाम से जाने जाते हैं, हमारे बीच हैं, उनसे आग्रह करूंगी श्रीमती जयश्री तांबे जी से और श्री सुभाष माथुर अध्यक्ष पंचम निषाद से कि मंच पर आकर दीप प्रज्वलन के साथ इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत करें। दोस्तों, इस तरह इस सांगीतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसा कहा जाता है कि करेंगे डॉक्टर पुरु दाधीच नृत्य गुरु। आपके स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूँगी श्री सुभाष माथुर जी से। सुविख्यात नृत्यांगना श्रीमती जयश्री तांबे जी के स्वागत के लिए मेरा आग्रह है श्रीमती शोभा चौधरी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी गुणी जा रहे हैं। हम पंचम निषाद शहर के पश्चिमी क्षेत्र में कार्यरत संगीत के क्षेत्र की एक ऐसी संस्था है जिसे मैं विगत 12 सालों से बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये जानती हूँ कि यहाँ बच्चों को एक बेहद पारिवारिक माहौल में बेहद अच्छे और उचित संस्कारों के साथ संगीत की दिशा में और संस्कारों की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास श्रीमती शोभा चौधरी पिछले कई सालों से कर रही हैं, जुड़े हुए हैं। उस नन्ही उम्र से जब इनके लिए संगीत से ज्यादा आकर्षण इनकी शिक्षिका का हुआ करता था, शिक्षिका से हुए आकर्षण के बाद इन्हें संगीत के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ। उसके पहले ये बच्चे मात्र एक शुरुआत के रूप में संगीत की दुनिया में अपने नन्हे कदम रखते ये नन्हे बच्चे, इन सबको आपके आशीर्वादों की दरकार है। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां
तो इन्हें थोड़ी ऊर्जा और उत्साह मिलेगा। मनस्वी सोनी, श्रेया नातू, निकिता चौधरी, सुगंधा क्षीरसागर, मानसी करमरकर, अनिका, अनारता भास्कर, अलका, वैष्णवी भावे। तबले पर संगत करेंगे श्री मुकेश रासगाया और हारमोनियम पर श्री राजेंद्र जोशी। Ah
कलाकारों की ये प्रस्तुति राग केदार के तराने के साथ इन्होंने अपनी प्रस्तुति का समापन किया। और यहाँ मंच पर इसके बाद मैं आवाज़ दूंगी हमारे शहर के जाने माने युवा शास्त्रीय गायक श्री गौतम काळे को। गौतम काळे को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने का जो विशेष हेतु रखा वो ये रखा कि आने वाली युवा पीढ़ी और उनके पालक ये देखें कि हम अपने शहर की सीमाओं में रहते हुए भी कितना सुंदर काम शास्त्रीय संगीत की दिशा में कर सकते हैं। वो समय समय पर अपने विद्यार्थियों को इस बात का उल्लेख देती रहती है कि आपकी उम्र में यानी एक 10-12 साल की उम्र में भी गौतम काळे के गले से जो तानें निकलती थी वो बहुत अच्छी होती थी। और ये लगातार रियाज और उनकी मेहनत का नतीजा है कि वो आज इंदौर में ही नहीं बल्कि देश में अपना एक खास मुकाम बना चुके हैं। लिहाजा इन उभरते किशोरवयीन कलाकार जो कुछ अच्छा करने की प्रेरणा से लगे हुए हैं उनके लिए एक आदर्श के रूप में आपके बीच उपस्थित हैं श्री गौतम काळे। तबले पर श्री जितेंद्र दीक्षित, हारमोनियम पर श्री राजेंद्र। तो आइए सुनिए। जैसा कि आपको अभी सुगंधा ताई ने बताया कि प्रीतम दादा के पिताजी जो एक बहुत अच्छे संगीतकार थे, उनकी याद में हम लोग एक उन्हें स्वरांजलि हम कल दे रहे हैं सुबह 9 बजे प्रीतम लाल दुआ सभागार में, जो उस प्रांगण का जो बाहर का एरिया है उसमें हम चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग इंदौर के जहांगीर खान साहब और कई सारे लोग वहाँ पर रहे हैं, वहाँ गाए बजाए हैं। तो उस जगह पर हम तो आप सभी से विनती, आप समय निकाल कर सुबह 9 बजे ज़रूर आएँ। मेरा आवाज़ था शुरू
Yeah.